रामचरितमानस में एक भक्त है सुतीक्ष्ण, जिन्होंने कथा सुनी होगी, पढ़ा गुरु जी बैठे हैं। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना। ये सुतीक्ष्ण जो है भगवान के चरणों के अनन्य भक्त हैं। बचपन में अगस्त जी के साथ में रहते थे। इनके माता पिता मर गए थे, तो स्थान पर बैठ करके अपने घर में रो रहे थे। तो अगस्त जी ने देखा तो अपनी कुटिया में ले आए सुतीक्ष्ण को। तो वहीं ठाकुर जी की सेवा करे, भजन करे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। एक दिन गुरु जी को कहीं बाहर जाना था। गुरु जी ने कहा, भाई हम बाहर जा रहे हैं प्रयागराज, और वहां जा करके हम थोड़ा कल्पवास करेंगे, तब तक तुम ठाकुर जी की सेवा करना, शालिग्राम की। कहा ठीक है गुरु जी, हम सेवा करेंगे। गुरु जी चले गए। गोदावरी के किनारे आश्रम था। तो सुतीक्ष्ण बचपन तक बाल्या अवस्था थी, सेवा करने लगे। खूब गोदावरी में डुबकी लगा दे, खूब मल मल के ठाकुर जी का स्नान करावे, शालिग्राम भगवान को स्नान करावे, भोग लगावे, चंदन लगावे लाल पीला। एक दिन स्नान करा रहे थे तो देखा कि उसी यमुना के किनारे जामुन का वृक्ष लगा था। अब बढ़िया सुंदर काली काली जामुन पकी हुई। तो देखे तो सोचे भाई ये जामुन मिल जाए तो आनंद आ जाए। इधर उधर देखा, कुछ ढीला कोई पत्थर मिला नहीं, तो वही शालिग्राम की जो पत्थर था, शालिग्राम भगवान जो थे, सोचा इसी को फेंक करके और बढ़िया जामुन तोड़ लो। तो सुतीक्ष्ण ने उसी पत्थर को बाएं हाथ से फेंका, उसी पत्थर को लिया और ले करके उसी जामुन पे मारा। तो जामुन जो गिरनी थी वो गिरी, और शालिग्राम भगवान चले गए गोदावरी में। अब जब गोदावरी में चले गए तो कैसे मिले? कि तो बड़े संकट में फंस गए। गुरु जी आएंगे तो बड़े डांटेंगे, बताओ हमने सेवा करने के लिए भेजा और भगवान को फिरवा दिया, खोवा दिया। अब चिंतित हो गए, अब क्या करें, गुरु जी तो बहुत भला बुरा कहेंगे। तो कुछ नहीं, वही एक जामुन जो है काली काली शालिग्राम के स्थान पर उसी को रख दिया। और 5वें दिन गुरु जी आ गए। गुरु जी ने कहा, बेटा ठाकुर जी की सेवा अच्छे से करते थे, भजन करते थे, स्नान आज करा? हाँ गुरु जी, दिन में 3 बार स्नान कराता था, खूब चंदन अच्छे से लगा। ठीक है, आज हम सेवा करेंगे। और गुरु जी बैठे सेवा करने के लिए, भाई लाओ ठाकुर जी की सेवा करें शालिग्राम भगवान की। और जैसे हाथ में लिए दुग्धा अभिषेक, घृता अभिषेक, दधी अभिषेक, और जैसे जला अभिषेक करने चले तैसे उसका छिलका जो है उधरना प्रारंभ हो गया, छिलका छूटने लगा, सारा मटेरियल बाहर आने लगा। गुरु जी ने कहा, सुतीक्ष्ण कहाँ हो? सुतीक्ष्ण दौड़े, हाँ गुरु जी बताइए क्या बात, क्या हो गया? अरे ठाकुर जी को क्या हो गया? अब गुरु जी हम क्या जाने क्या हो गया, आप जानो, आपके ठाकुर जी जाने। इतने दिनों तक हमने सेवा की, इतने दिनों तक हमारे पास छोड़ के गए, हमने सेवा की, अब आप जानो वो जाने, हम नहीं जानते। और स्नान कराओ, हो सकता है कुछ मैल वैल हो, वही छूट रहा हो ठाकुर जी का। थोड़ा और स्नान कराए तो गुठली जो थी सफेद वाली, नीचे वाली सारा माल तो बाहर आ गया और गुठली हाथ में आ गई। भाई ये क्या है? गुरु जी पूछे, सुतीक्ष्ण ये क्या? गुरु जी हम कुछ नहीं जानते, आप इतना मल मल के स्नान कराते हो, डुबो डुबो करके गोदावरी में स्नान कराते हो, घृता अभिषेक, रुद्रा अभिषेक, दधी अभिषेक, जला अभिषेक, लाल पीला चंदन लगाते हो, पुण्य पुण्य चंदन और पुण्य पुण्य पानी, और ठाकुर जी सर के तो हम कहाँ जाएंगे? अब हमको कुछ नहीं पता, आप जानो आपका। गुरु जी तो बड़े विद्वान थे। गुरु जी ने कहा, तुमने होशियारी की और ठाकुर जी कहीं खो गए, जाओ अब तब मेरी कुटिया में वापस लौट के आना। जब ठाकुर जी को, जो ठाकुर जी की सेवा करते थे शालिग्राम भगवान की, उन्हीं को लेकर के आना, तभी कुटिया में आना, वरना आना नहीं। सुतीक्ष्ण जी ने कहा, गुरु जी मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन अब वो पत्थर वाले शालिग्राम को नहीं, साक्षात प्रभु को लेकर के आपकी कुटिया में आऊंगा, साक्षात भगवान को लेकर के आऊंगा। और वही सुतीक्ष्ण कुटिया अलग बना करके रहने लगे। आज भगवान स्वयं सुतीक्ष्ण से मिलने के लिए आ गया। सुतीक्ष्ण को जब पता चला भगवान हमसे मिलने आ रहे